देखिए लास्ट जितना भी अभी तक हमने पावर पॉइंट पढ़ा है उसमें हमने यूनिफॉर्म चेंजेस अप्लाई करना सीख लिए कि पूरी प्रेजेंटेशन में एक बार में ही सारे चार काम कैसे करने हैं, बी इट अ बैकग्राउंड और एनी अदर ऑब्जेक्ट इंसर्टेड, और द साइज ऑफ द कलर ऑफ द फॉन्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट और स्टाइल ऑफ द फॉन्ट। ये सारी चीजें तो हमने करना सीख ही लिया है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हमने करना सीखा है कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ टेबल और अ चार्ट और अ क्लिप आर्ट। See, I also have downloaded a video here, so I'll show you a video slide also here. ये हमने यहाँ पे वीडियो कर लिया अभी, तो हम इसको आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये शो स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस वीडियो में साउंड होगा तो साउंड भी स्टार्ट हो जाएगी, माने यू नीड नॉट टू क्लिक एनीवेयर टू स्टार्ट दिस वीडियो, बट इफ यू क्लिक while during this slide show, if you click on the video, it will pause, and if you click again, then it will resume. तो सपोज आपको वीडियो शो चल रहा है आपका और आपको पॉज करके कोई बात बतानी है, तो वहीं पे क्लिक करके आप पॉज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे 2007 के बाद के वर्जन्स में यहीं पर एक बार आती है जिसमें पॉज और स्टॉप के बटन्स भी होते हैं, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके और मतलब आप दोबारा से भी रन कराना है तो राइट क्लिक करके फिर अगर आप प्रीवियस कहते हैं तो प्रीवियस में फिर ये वीडियो जो है अपना रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो का तो आपको बता ही दिया कि किस तरह से है। तो कोई भी वीडियो फाइल हो सकती है ये आपके कंप्यूटर में सेव कोई भी वीडियो फाइल। लेकिन पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजों के साथ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, the best features that PowerPoint provides us are the animation and transition effects actually. वैसे तो मतलब शायद आपने जिस तरह की प्रेजेंटेशन देखी है मे बी आपने बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा होगा ऑब्जेक्ट्स का। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट क्लिक करके आ गया और चार्ट मतलब ग्राफ बन के आ गया या कोई टेबल बन के आ गई, लेकिन वो स्क्रीन पे किस तरह से अपियर हो रही है और एक स्लाइड में जो कंटेंट्स हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा बॉक्स अपियर होगा फिर कौन सा बॉक्स अपियर होगा, तो सीक्वेंस ऑफ ऑल द स्लाइड कंटेंट्स, what will be the sequence of those contents and how they will appear on the screen, and the third one that we have to decide it that how long the slide has to stay on the screen। क्योंकि कुछ कई बार तो ऐसा होता है कि स्लाइड का कोई टाइमिंग नहीं होता। जैसे आपके टाइम में मतलब आपके यहाँ जो आप लोग के यहाँ जो प्रेजेंटेशन चलती हैं तो वो कुछ मतलब एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन होती हैं या एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन होती हैं। तो हमारे यहाँ भी जब हम कोई टॉपिक टीच कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट को तो वी डोंट सेट एनी टाइमिंग। तब तो क्या है कि एक स्लाइड चल रही है, वो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, एंड अनटिल अनलेस एवरीवन सेज ओके आई वोंट प्रोसीड, है ना, स्टूडेंट को बता दिया समझा दिया, देन आई विल आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है एंड आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन पूछ के उसे सॉल्यूशन देने में 2 मिनट्स लग जाएंगे या शायद 5 मिनट्स लग जाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स तो प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जिसमें स्लाइड्स की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, खासतौर से सेल्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है। बट अगर कभी ऐसा हो कि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड को एक टाइमिंग दे दी जाए, कई बार ऐसा होता है कि सभी स्लाइड्स को कॉमन टाइमिंग दे दी जाती है, लाइक हमने दे दिया कि सपोज 50 सेकेंड्स या और 1 मिनट या 2 मिनट्स जो भी हमें देना है, कि सबको 2 मिनट्स अप्लाई कर दो कि 2 मिनट्स हर स्लाइड रुकेगी और आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मिनट्स ऑटोमेटिकली इट विल मूव टुवर्ड्स न्यू स्लाइड एंड यू डोंट हैव टू क्लिक एनीवेयर टू डू दिस। अभी तो क्या है जब भी हम स्लाइड शो कर रहे हैं टू मेक ईच एंड एवरी कंटेंट अपियर ऑन द स्क्रीन आई हैव टू क्लिक और या तो फिर आई हैव टू प्रेस सम की, ये करना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार बस प्रेजेंटेशन शो स्टार्ट कर दें और उसको स्टार्ट करने के बाद आपको कहीं क्लिक ना करना पड़े, ये बटन्स ना बने हो एक्शन के और आपको नेक्स्ट और प्रीवियस ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते रहें, तो इसके लिए हम स्लाइड की एक टाइमिंग डिसाइड करते हैं एंड द ऑप्शन विच हेल्प्स यू टू डू सो इज नोन एज ट्रांजिशन। Transition is a kind of effect which will decide that what will be the timing of the slide individually or collectively, and it also helps you to decide that what will be the appearance of your slide, how your slide complete slide will appear on the screen। तो ये ऑप्शन आप कहाँ से यूज करेंगे, तो हमें एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट देना है और दूसरे हमारे इफेक्ट्स जो हमने कहा कि हमें ये डिसाइड करना है कि स्लाइड के कंटेंट्स स्क्रीन पर किस सीक्वेंस में आएंगे, ये भी अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं तो वो किस सीक्वेंस में आएंगे, किस इफेक्ट के साथ आएंगे, और क्या अगर कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी साउंड के साथ आएंगे। ये सारी चीजें देने के लिए भी हमें एक टूल मिलता है पावर पॉइंट में, दैट इज एनिमेशन। So animation and transition are two kinds of effects which help us to do all that I mentioned previously.
दोनों ही काम करने के लिए आपको एनिमेशन स्टेप पे ही आना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि एनिमेशन, तो एनिमेशन जैसे हर स्लाइड का अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हर स्लाइड में कंटेंट्स हैं। अब सपोज एक बहुत ही मतलब कहना जी किडिश प्रेजेंटेशन आप बना रहे थे, तो आपने कहा एक स्लाइड में गए कि इसका टाइटल का मूवमेंट अलग हो, कंटेंट्स का मतलब इसके जो सब टाइटल है उनका जो लिस्ट है उसका जो है मूवमेंट अलग हो, फिर अगली स्लाइड में गए इसका जो है मूवमेंट अलग हो, ये जो टेबल कंटेंट्स है इनका मूवमेंट अलग हो। तो ये भी हम डिसाइड कर सकते थे, मतलब ये भी बन सकता था, लेकिन ये बहुत ही मेसी और बहुत ही अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। रीजन बिहाइंड इज कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन कहीं की भी देख रहे होते हैं तो उस प्रेजेंटेशन की यूनिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होती है, जो कि ग्रुप पर उसका इम्प्रेशन बनता है। लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है अगर प्रेजेंटेशन, जैसे कि हर स्लाइड में अगर आप देखें बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट लगा दी, या हर स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं, कंटेंट्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं डिफरेंट ही मूवमेंट या डिफरेंट साउंड के साथ आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन आपका जो कंटेंट्स है उनकी तरफ बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट आपका कंसंट्रेशन डाइवर्स हो जाएगा टुवर्ड्स द मूवमेंट एंड द साउंड। सो while making a presentation, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, वी मेक इट श्योर कि हमारी प्रेजेंटेशन में वो सारी चीजें ना डालें जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। उन चीजों को हम सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स को यूज करेंगे कि जिससे हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि खाने में नमक उतना ही चाहिए कि बिल्कुल ठीक लगे, ज्यादा हो गया तो टेस्टलेस हो जाएगा हमारा खाना। बिल्कुल इसी तरीके से कि मिलती तो बहुत चीजें हैं, आपको ट्रांजिशन भी मिल रहा है, आपको एनिमेशन के लिए डिफरेंट इफेक्ट्स मिल रहे हैं, साउंड भी मिल रही है, आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ अप्लाई करें, जहां जिसकी जरूरत है वहीं पर वो चीज अप्लाई की जाती है। जैसे स्कूल किड्स, हम नर्सरी किड्स की अगर बात करें कि हम किंडरगार्टन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन बच्चों का ध्यान हमारी तरफ पहले डाइवर्ट हो। सबसे पहले तो उनका अटेंशन हमारी तरफ हो, तभी तो वो हमारी बात सुनेंगे। तो उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वी नीड वेरी लार्ज इमेजेस, वी नीड सम साउंड इफेक्ट्स। अगर वो सब चीजें होंगी, दिख रहा होगा कुछ बड़ा बड़ा स्क्रीन पे आता हुआ, तो बच्चा ध्यान देगा। अब उस केस में हमें चाहिए कि अगर हम उसे अल्फाबेट्स बता रहे हैं और कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए अलग साउंड से, बड़े ही बूम के साउंड से आ रहा है, फिर ए के साथ एप्पल की इमेज भी आ रही है, वो अलग ही एक मूवमेंट के साथ और साउंड के साथ आ रही है, तो बच्चा ए को एप्पल से रिलेट करता है। तो वहां पर तो बहुत सारी चीजें जरूरत है कि हाँ जी साउंड भी अलग अलग लगा दीजिए सब में, बी से बॉल बता रहे हैं तो उसमें अलग ही साउंड लगाइए, तो बच्चा का जो है कंसंट्रेशन उसी तरफ रहेगा। लेकिन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं कि आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स यूज करें। अगर आपको यूज करना है आप करिए, लेकिन कॉमन साउंड इफेक्ट्स यूज करिए, बट स्टिल इट्स द चॉइस ऑफ द यूजर कि वो किस तरह की चीजें रखता है। क्लियर? तो पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स की। ट्रांजिशन इफेक्ट मींस कि हम स्लाइड को टाइमिंग देना चाहते हैं। स्लाइड को टाइमिंग देने के लिए अगर सभी स्लाइड्स को कॉमन टाइमिंग देनी है तब तो कहीं कुछ नहीं करना है आपको। हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स को एक कॉमन टाइमिंग दे, हम चाहते हैं सभी स्लाइड्स का एक कॉमन इफेक्ट हो, माने एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड एक कॉमन इफेक्ट के साथ अपीयर हो स्क्रीन पर, और बैकग्राउंड में अगर कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। यदि हम ये काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनिमेशन स्टेप पे आएंगे, और यही देखिए लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत से इफेक्ट्स हैं, इतने सारे इफेक्ट्स, लॉट ऑफ इफेक्ट्स आते हैं। आपको कोई भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, दैट इज अप टू योर चॉइस। आप जज कर सकते हैं एक दो स्लाइड्स को अप्लाई करने के, एक दो इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि यहाँ पर ये हम रैंडम बार्स ले रहे हैं, तो हमने अभी क्लिक नहीं किया है, लेकिन पॉइंटर को वहां रखते ही देखिए वो प्रीव्यू दिखाने लगता है। अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, आई एम सिंपली पुटिंग माई पॉइंटर एट दैट ऑप्शन, एट दैट बटन, एंड इट्स डिस्प्लेज द व्यू कि ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो अगेन चॉइस इज माइंड भाई कि हम कैसा करना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चॉइस, एक ऑप्शन पे हम रख लेते हैं कि हाँ हमें कैसा करना है। तो हमने कहा चलिए हम ये ले लेते हैं, तो जो हमने फाइनली डिसाइड किया उस पर हमने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने पर वो आपको दिखा रहा है कि ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। हालांकि अभी इस इफेक्ट की हम साउंड डिसाइड कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी डिसाइड कर सकते हैं, और उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना है। यहीं पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिशन साउंड। आप यहाँ से कोई भी, इतने साउंड्स मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी एक साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ले लिया चाइम, ये हमने साउंड डिसाइड कर दी। देन स्पीड भी है हमारे पास, स्लो, मीडियम, फास्ट। ऑब्वियसली अगर कोई इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इतना तो हो कि आराम से बंदा देख पाए, तो हमने कहा ठीक है इसको हम मीडियम कर देते हैं, क्योंकि फास्ट में तो बहुत जल्दी चला जा रहा है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिसाइड. Option is advanced slide. Advanced slide means how I will come to my next slide.
तो by default this checkbox is enabled here, that is on mouse click. That means when I will click from my mouse, then it will take us to next slide. But I don't want to click mouse, that is why I will disable this option, and then I will enable this one, that is automatically after. After what time? Now here I have to specify the time, and now suppose I want to specify time of suppose 5 seconds. So I will increase the time. This is second and this is minute. 7 seconds दे दिया. Or after specifying this time, after selecting the sound and after selecting the speed of my transition effect, if I want this to be applied on each slide of presentation, then I have to click on this option, that is apply to all. अगर हम apply to all पे नहीं click करते हैं तो इसका मतलब ये current slide पे तो apply हो गया है बट बाकी स्लाइड्स पे अप्लाई नहीं हुआ है. सो अगेन अगर आप चाहते थे कि हर स्लाइड में इंडिविजुअल इफेक्ट हो, बहुत ही आपको एक ओवर क्रिएटिव प्रेजेंटेशन दिखाने का मन है, तो आप उसमें अलग अलग भी रख सकते थे, अलग अलग साउंड देते, अलग अलग टाइमिंग देते. लेकिन फिलहाल हम सबको कॉमन टाइम, कॉमन साउंड और कॉमन इफेक्ट देना चाहते हैं. तो हमने एक इफेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से साउंड सेलेक्ट की, यहाँ स्पीड दी, यहाँ टाइम दिया, एंड फाइनली आई विल से अप्लाई टू ऑल. एंड नाउ आई विल जस्ट चेक इट आउट कि क्या एग्जैक्टली सब चीजें सेट हो गई हैं. तो उसके लिए स्लाइड शो में आना है. स्लाइड शो में आने के लिए यहीं से मैंने कह दिया फ्रॉम बिगनिंग. अब मैं कहीं क्लिक नहीं कर रही हूँ. देखिए ये जो था इफेक्ट था, ये ट्रांजिशन इफेक्ट था, एक स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन है, उतनी ड्यूरेशन तक हमारी स्लाइड स्क्रीन पे रुकेगी एंड सी ऑटोमेटिकली इट विल बी रिमूव्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट स्लाइड. तो ये होता है कि जब आप क्लिक नहीं कर रहे हैं कहीं भी, मैंने माउस को छोड़ दिया है, माउस अलग रखा है और ये ऑटोमेटिकली स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन के बाद अपना नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है. अभी मैं एस्केप की प्रेस करके स्लाइड शो को टर्मिनेट कर रही हूँ, क्योंकि ये तो ठीक है कि हमने टाइम सब पे लगा दिया और हमने सब पे कॉमन साउंड लगा दी, कॉमन इफेक्ट लगाया, लेकिन स्लाइड टाइमिंग जो है एक इश्यू होता है, क्योंकि स्लाइड कंटेंट्स वेरी करते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में. तो हम मान लीजिए ये नहीं चाहते थे कि सभी स्लाइड्स को टाइमिंग सेम दी जाए. टाइमिंग हम सबकी या कुछ की कॉमन रखना चाहते थे, कुछ की डिफरेंट रखना चाहते थे. तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए वैसे यहाँ रह के भी कर सकते थे, लेकिन हम आसान तरीका करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बार फिर से हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए सबका दिख रहा है टाइम, ये है देखिए यहाँ पे 0.07 पॉइंट सब पे दिख रहा है. अब हम ये चाहते थे सबका 7 सेकेंड रहे, लेकिन जो हमारी वीडियो फाइल है इसका, और फॉर एग्जाम्पल एक और स्लाइड, एक दो स्लाइड हम यहाँ से और ले लेंगे, उनका टाइमिंग हम बढ़ाना चाहते हैं. तो अगर किसी स्लाइड का टाइम बाकी की स्लाइड्स की टाइमिंग से डिफरेंट रखना चाहते हैं तो पहले तो सबको कॉमन दे दिया, मैक्सिमम स्लाइड्स पर जो टाइम अप्लाई करना है वो तो दे दिया. अब मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस करके वीडियो वाली स्लाइड सिलेक्ट कर ली, और इनको हम चाहते हैं स्लाइड टाइमिंग 10 सेकेंड्स देना. तो वहीं एनिमेशन टैब पे आएंगे और साउंड वगैरह वही रखना चाहते हैं, सिर्फ हम टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं. तो यहाँ से हम इसकी टाइमिंग कर देंगे 10, और बस देखिए यहाँ पर अपने आप ही केवल इसका टाइम चेंज हुआ और सिलेक्टेड स्लाइड का टाइम चेंज हुआ, बाकी किसी का टाइम चेंज नहीं हुआ. तो इंडिविजुअली अलग अलग हर स्लाइड का टाइम भी रखा जा सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपके स्लाइड के कंटेंट्स क्या हैं. और आप कॉमन टाइमिंग भी रख सकते हैं और आप सिलेक्टेड स्लाइड्स की टाइमिंग कॉमन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू? यस. ठीक है. तो ट्रांजिशन जो होता है वो इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है, आपके लिए सारे साधन मतलब यहाँ पे आ जाते हैं. हाँ, रही बात साउंड की, तो जैसे साउंड अभी हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम साउंड देखें तो हमें कुछ तो यहाँ पे रेडीमेड साउंड्स मिलती हैं. यूजुअली यूजर इसी में से कुछ ना कुछ ले लेता है जो भी लेना है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास अदर साउंड का ऑप्शन भी होता है. अदर साउंड के लिए आपको साउंड फाइल लेके आनी होगी, वो या तो आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ी होगी तो वहां से आप ला सकते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए हम भी लाना चाहते थे कोई अदर साउंड, लेकिन वो साउंड एक सॉन्ग है या कोई बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का कोई हमारे पास पीस पड़ा हुआ है और वो हम साउंड बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं. जैसे आपने देखा होगा यूजुअली मोटिवेशनल प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, तो बैकग्राउंड में बड़ा ही सीरीन सा एक प्लीजिंग सा म्यूजिक चलता रहता है और प्रेजेंटेशन चलती रहती है. तो वो कोई म्यूजिक यहाँ पर अपने आप नहीं मिलेगा, यहाँ से तो इतना ही मिलता है. अगर वो लाना है तो वो एक ऑडियो फाइल होगी जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ी होगी या आपने सेव की हुई होगी. तो मेरे पास भी, मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई फाइल है क्या, तो म्यूजिक फोल्डर में हम आके देख रहे हैं पहले यहाँ पे. तो यहाँ तो कोई फाइल हमारे पास नहीं पड़ी हुई है, तो डाउनलोड्स में देख लेते हैं, शायद कोई पड़ी हो. नहीं, यहाँ पे डाउनलोड्स में भी कुछ नहीं पड़ा है.
तो क्या करेंगे कि एक यहाँ तो कोई फाइल नहीं पड़ी हुई है, एक सेकेंड डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं चाहती थी कोई म्यूजिक यहाँ पे हो तो डाउनलोड, तब तक दूसरे ऑप्शन बता देंगे जब तक ये डाउनलोड होगा। ऑडियो अगर ये अभी हमें डाउनलोड करने में टाइम लगेगा तो हम इस ऑप्शन को कल के लिए छोड़ देंगे। अभी बस हम एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। टाइम लेगा, चलिए मैं इसको कल बताती हूँ आपको। साउंड में मैं कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लूंगी फिर आपको बताऊंगी। बहरहाल कोई भी सॉन्ग हमें जब लेना होता है तो उसके लिए भी हम ये डिसाइड करते हैं कि वो सॉन्ग कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से मतलब कौन सी स्लाइड से शुरू होगा। और बहुत ही ऑब्वियस है कि ऐसा कोई म्यूजिक का कोई भी हम ऐसा ले रहे हैं अगर पीस, तो वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में हम कोई साउंड लगाएं, एक ऑडियो सॉन्ग हम लगाना चाहते हैं और वो सॉन्ग फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो और वो कंटिन्यूअसली पूरी प्रेजेंटेशन पर बैकग्राउंड में चलता रहे, तो आपको इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी वो ये कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही रहना है। और फिर उसके लिए आपको यहाँ नहीं आना है, मतलब ट्रांजिशन में नहीं आना साउंड लगाने के लिए। फिर आपको कहाँ आना है, फिर उसके लिए आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ऑलरेडी हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, और यहाँ से साउंड ऑप्शन पे आएंगे, बिल्कुल लास्ट में है साउंड। और यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि साउंड फ्रॉम फाइल। तो साउंड फ्रॉम फाइल मतलब कि वो कोई फाइल होगी, वो यहाँ पड़ी होगी, उस फाइल को ही हम यहाँ से लेंगे। तो कैसे लेंगे, अब यहाँ तो फिलहाल अभी नहीं है, तो यहीं से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम साउंड अप्लाई करते हैं, और साउंड अप्लाई करने के साथ ही साथ वो सारे काम कैसे होते हैं कि पूरी प्रेजेंटेशन पे ये चीज चले। तो इसको कल के लिए पेंडिंग रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज एनिमेशन। तो ट्रांजिशन से आपने देखा कि आपकी स्लाइड की टाइमिंग डिसाइड हुई, आपने ये डिसाइड किया कि किस इफेक्ट के साथ आपकी स्लाइड अपीयर होगी, और आपने उसके लिए बैकग्राउंड में एक साउंड डिसाइड कर दी, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। लेकिन अभी अगर हम अपनी स्लाइड को शो करते हैं तो देखिए हमारी स्लाइड शो होती है तो स्लाइड के कंटेंट्स ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं आपको, है ना। ये देखिए सर, सारी चीजें दिख रही हैं आपको ऑटोमेटिकली, वो पहले से अपने आप आ रहा है कंटेंट, और आप बस इतना है कि एक स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन के बाद अपने आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। जबकि हम ये चाहते थे कि हमारे जो कंटेंट्स हैं, चाहे हमारा टाइटल हो, सब टाइटल हो, या यहाँ जैसे टाइटल है और ये लिस्ट है, तो ये सब तब आए स्क्रीन पर जब हम क्लिक करें या हम उनके लिए टाइमिंग डिसाइड करें, पहले से कुछ ना दिखाई दे। तो इसका मतलब ये है कि जो स्लाइड के कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स के लिए हम कोई इफेक्ट डिसाइड करना चाहते हैं, तो हम इफेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। इनके लिए इनका सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले लिस्ट डिस्प्ले हो फिर हेडिंग डिस्प्ले हो, किसी का मानना ये हो सकता है कि नहीं साहब पहले हेडिंग आनी चाहिए। तो दैट डिपेंड्स कि प्रेजेंटेशन किस कौन बना रहा है, वो उसका अपना चॉइस होता है। तो हम ये चाहते थे कि जितने भी हमारे स्लाइड के कंटेंट्स हैं स्क्रीन पे जब वो अपीयर हो तो उनका सीक्वेंस हम डिसाइड कर दें। उनके लिए हम ये डिसाइड करें कि वो स्क्रीन पे किस इफेक्ट के साथ आए। तो ये डिसीजन हम लेते हैं एनिमेशन इफेक्ट के साथ। और एनिमेशन इफेक्ट के लिए भी वही बात है जैसे ट्रांजिशन के लिए थी, कि हर स्लाइड को आप अलग ट्रांजिशन इफेक्ट भी दे सकते थे, और आपने एक ही साथ सबको दे दिया। इसी तरह से एनिमेशन में भी आप हर स्लाइड के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते थे। लेकिन जैसा मैं बार बार बोलती हूँ कि यूनिफॉर्मिटी मैटर्स, तो अगर हम कॉमन इफेक्ट देना चाहते हैं तो एनिमेशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा, ट्रांजिशन के लिए नहीं। एनिमेशन अगर आप चाहते हैं कि सभी पे कॉमन अप्लाई करना है, वाई टू वेस्ट टाइम, तो उसके लिए आप स्लाइड मास्टर व्यू में जाके ये काम करेंगे।
क्योंकि ट्रांजिशन के लिए स्लाइड मास्टर में जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे ऑप्शन मिल रहा है कि अप्लाई टू ऑल, लेकिन एनिमेशन के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब पे कॉमन अप्लाई करना है तो फिर आप ये काम कहाँ से करेंगे, स्लाइड मास्टर से करेंगे। अदरवाइज आप जहां हैं वहीं पे शुरू हो जाइए। ठीक है, तो मैं स्लाइड मास्टर से करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी स्लाइड के कंटेंट्स एक ही सीक्वेंस में और एक ही साउंड के साथ और एक ही इफेक्ट के साथ अपीयर हो, ताकि मेरी प्रेजेंटेशन मोनोटनस ना हो या बहुत ही पेपी ना दिखाई दे और डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले स्लाइड मास्टर व्यू में आएंगे, व्यू, यहाँ से कहेंगे स्लाइड मास्टर, और वही बात ध्यान रखते हुए कि सबसे पहली स्लाइड सिलेक्ट करनी है। ये तो हमने स्लाइड मास्टर में आके मास्टर वाला काम शुरू कर दिया, खत्म हो गया। अब यहाँ से अब हम एनिमेशन टैब पे आएंगे, और एनिमेशन टैब में वैसे तो एनिमेशन के ऑप्शन स्क्रीन पे मतलब ऐसे नहीं दिखाई देंगे, आपको ऑप्शंस इजीली कहाँ से मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज करिए यहाँ पे कस्टम एनिमेशन ऑप्शन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे कस्टम एनिमेशन की एक विंडो खुल जाएगी, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सिलेक्ट द ऑप्शन एंड टू अप्लाई इफेक्ट्स। क्या करेंगे, सबसे पहले आप ही को डिसाइड करना है कि आपकी स्लाइड में कितने कंटेंट्स हैं, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी स्लाइड के कंटेंट्स किस सीक्वेंस में आएंगे। तो इसके लिए एक दो ऑब्जेक्ट और इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कोई लोगो इंसर्ट कर ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर यहाँ से ले लेती हूँ, सपोज यही ले ली मैंने, पता नहीं क्या पिक्चर, ये तो खैर अलग ही है। यहाँ से यही ले लेते हैं, मान लीजिए। तो ये हमने आपको बताया था, जैसे आपको कहा था कंपनी का लोगो आप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारी कंपनी का लोगो है, तो इसको हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे लाए और कॉर्नर में यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया हमने। तो अब हमारी स्लाइड के कंटेंट क्या हो गए, एक तो ये पिक्चर है, एक ये टाइटल है, और एक ये सब टाइटल है, ये सब में है। तो अब इन तीनों में सबसे पहले आप किस चीज को इफेक्ट देना चाहते हैं, सबसे पहला डिसीजन ये लेना है, माने डिसाइडिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दिस लोगो टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं ना, तब तक ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रहता है। ये देखिए एड इफेक्ट डिसेबल है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अब क्या है, यहाँ से आएंगे एड इफेक्ट में, और इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम एनिमेशन इफेक्ट्स तीन तरह से देते हैं। ये देखिए, एंट्रेंस, एम्फेसिस एंड एग्जिट। एंट्रेंस ऑप्शन हेल्प्स अस टू डिसाइड अबाउट how the object will appear on the screen, appear in the sense how it will enter when the slideshow will start. Emphasis, how it will stay during the slideshow, and how it will come out when the slideshow ends. Slideshow ends मतलब इस slide के बाद you are going to next slide. तो आना, रुकना और जाना तीनों इफेक्ट्स हैं, और इसके अलावा कुछ और डिफरेंट मूवमेंट चाहिए तो मोशन पार्ट्स के ऑब्जेक्ट्स और भी मिलते हैं, ऑल्दो इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इतने मूवमेंट्स आपको पहले ही मिल रहे हैं। तो ये भी आपका डिसीजन हो सकता है कि आप तीनों चीजें दे दें, आप एंट्रेंस भी डिसाइड कर लें, आप उसका एम्फेसिस भी डिसाइड करें और एग्जिट भी डिसाइड करें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप तीनों चीजें दें। हो सकता है आप केवल एंट्रेंस और एग्जिट दें, हो सकता है आप केवल ही एंट्रेंस दें, माने अगर आपको कोई दो देने हैं तो आप एंट्रेंस के साथ एग्जिट दीजिए, फिर एम्फेसिस को इग्नोर कर दीजिए। तीनों दीजिए अगर तीनों देने हैं तो, और अगर कोई एक देना है तो एंट्रेंस लीजिए। ये तरीका हमें मतलब रखना होता है। तो खैर हम आपको तीनों दिखा रहे हैं, हमने इसके लिए एंट्रेंस ली, और एंट्रेंस में हमने इफेक्ट, बहुत से इफेक्ट्स हैं हमारे, तो यहाँ देखिए मोर इफेक्ट्स में हम आए तो और भी बहुत सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, इतने सारे इफेक्ट्स हैं। तो खैर हम इसके लिए एक इफेक्ट ले रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे स्विवेल करके एक होता है, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ये यहाँ पे ये है स्विवेल। तो ये हमने इसको, ये देखिए ये इस तरह से आएगा, हमने कहा कंपनी का लोगो है, ऐसे घूमते रहना चाहिए, तो ये दे दिया। और देखिए उसने आपको साउंड दिखाई। खैर अब इसको, इसका मूवमेंट कैसा रखना है, तो देखिए यहीं पे दिख रहा है डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है और वेरी स्लो, तो हमने कहा वेरी स्लो मत रखिए, मीडियम रखिए, मतलब स्पीड भी हमने डिसाइड कर दी कि इतना है। सपोज हम ये साउंड नहीं देना चाहते, हमें ये साउंड वगैरह नहीं चाहिए, तो जहां आप देख रहे हैं ये आपको ऑप्शन दिख रहा है जहां लिखा हुआ है पिक्चर 7,
जी, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इफेक्ट ऑप्शंस में जाइए और ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ठीक है। अब ये तो हमने इसका एंट्रेंस डिसाइड किया। अब या तो हम इसका एंट्रेंस दे दें या इसका एंट्रेंस दें, या मान लीजिए हमने कहा हम पहले ही इसको एम्फेसिस देते हैं। मतलब किसको कौन सा इफेक्ट देना है ये तो हमारा डिसीजन होगा। तो हमने कहा इसको हमने एंट्रेंस दिया है और हम इसको यहीं पर अब दूसरे ऑब्जेक्ट को हम एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो हमने अब टाइटल को सिलेक्ट किया, टाइटल को हमने एंट्रेंस दिया, यहाँ से कोई भी एंट्रेंस ऑप्शन ले लिया, हमने फ्लाई इन ले लिया कि ये ऐसे आएगा। अब इसने बताया कि डायरेक्शन में फ्रॉम बॉटम, हम हटाना चाहते हैं, हमने कहा फ्रॉम लेफ्ट कर दीजिए। वेरी स्पीड में वेरी फास्ट है, हमने कहा फास्ट रखिए, बहुत फास्ट भी ना हो गए एकदम दौड़ता हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब हमने इसको दिया तीसरे को। देखिए सभी के लिए अभी हम एंट्रेंस ही डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट दे रहे हैं तो एंट्रेंस ही होगा। अब यहाँ से फिर दे सकते हैं, इनमें बहुत सारे ऑप्शन है, कोई सा भी लीजिए। तो मान लीजिए मैंने कहा विप ले लेते हैं, ये आ गया। इसकी स्पीड वेरी फास्ट है, ठीक है, रखते हैं, कोई बात नहीं है। अब एंट्रेंस सबका डिसाइड हो गया है। अब रह गया एम्फेसिस और एग्जिट। अगर एम्फेसिस भी देना है तो एम्फेसिस भी दीजिए। तो मैंने कहा फिर से अपने इसी पिक्चर को ले लेते हैं। अब एम्फेसिस, तो एम्फेसिस में मैं कोई चेंज नहीं करना चाहती हूँ, वो स्विवेल था, यहाँ भी मैं स्विवेल ही रखना चाहती हूँ अगर मुझे मिलता है तो। स्विवेल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको जो है यहाँ पे कोई और चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन ज्यादातर हैं। ये देख लेते हैं, कोई खास इफेक्ट इसका पड़ेगा नहीं, पर चलिए खैर हमने दे दिया। लास्ट देखें क्या करेगा। चलिए ये ले लेते हैं हमने, इसको एम्फेसिस ये दे दिया। देखिए कंटिन्यूअसली नंबरिंग चेंज होती जा रही है। अब हमने इसको एंट्रेंस भी दे दिया, एम्फेसिस भी दे दिया। अब टाइटल पे आए, इसके एम्फेसिस में आए। अब क्या करना चाहते हैं आप, फॉन्ट का मान लीजिए हमने कहा फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं, हमने कहा ग्रो कर दीजिए, ये इस तरह से ग्रो हो जाएगा, ऐसे बढ़ के आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर ग्रो कर रहे हैं तो पूछ रहा है कितने परसेंट ग्रो कर दें, 150% तक ग्रो कर रहे हैं आप, लेकिन हमने कहा नहीं 150% बहुत ज्यादा हो रहा है, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, आप 130% तक ग्रो कर दीजिएगा। तो ये भी हमने कर लिया यहाँ से। इसके बाद स्पीड क्या रखी है, ठीक है मीडियम, आई एम ओके विद इट। तो देखिए इसका एंट्रेंस हो गया, एम्फेसिस हो गया, इसका एंट्रेंस और एम्फेसिस हो गया। अब इसके एम्फेसिस पे आते हैं, यहाँ से एम्फेसिस एक बार फिर जो भी लेना चाहते हैं। तो हमने कहा इस बार फॉन्ट का हम कलर चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं, कुछ अगर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू, कंट्रास्टिंग कलर, ग्रो विथ कलर, ग्रो विथ कलर ऑप्शन दिया तो इसका साइज बढ़ेगा और कौन सा कलर चेंज होगा ये होगा। मगर मान लीजिए हम कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हमने कहा ग्रो करे तो ब्लू कलर से ग्रो करे। तो सबका एंट्रेंस और एम्फेसिस हम दे चुके हैं, अब बचता है एग्जिट। तो एग्जिट देना है तो सबसे पहले किसे भेजना चाहते हैं ये भी हमारा डिसीजन है। तो भेजने के लिए हमने कहा सबसे पहले हमारी लिस्ट जाए, तो हम लिस्ट में ही रहेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट को भेजेंगे, फिर हम अपने टाइटल को भेजेंगे और लास्ट में हम अपने कंपनी के लोगों को भेजेंगे। तो लिस्ट पे ही हम हैं और यहाँ से आएंगे और कहेंगे एग्जिट। अब आपको एग्जिट में क्या देना है आपकी मर्जी। तो हमने कहा कि ये चेकर बोर्ड ऐसे करके ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या भेजना है, उसके बाद इसको टाइटल को भेजना है, तो इसे सिलेक्ट किया, फिर एग्जिट में आए और फ्लाई इन किया था इसको हमने एंट्रेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या देते हैं फ्लाई आउट। तो नीचे की तरफ जा रहा है टू बॉटम, इसको कह देंगे टू राइट। लेफ्ट से आया और राइट में चला गया, वेरी फास्ट स्पीड नहीं दी, फास्ट स्पीड कर दी यहाँ पर। तो ये हो गया। अब फाइनली बस हमारा बचा है ये ऑब्जेक्ट लोगो, इसको सिलेक्ट किया, इसको एग्जिट किया और यहाँ से सॉरी एग्जिट में आए और यहाँ से बहुत से ऑप्शंस हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ये कर दिया हमने स्पाइरल आउट और ओके कर दिया। तो ये जब हम एनिमेशन दे रहे हैं तो हर चीज पे हम ध्यान रख रहे हैं कि हमारी स्लाइड में कितने कंटेंट्स हैं, वो किस सीक्वेंस में आ रहे हैं और कौन से इफेक्ट के साथ आ रहे हैं। आपने देखा कि हमने तीनों इफेक्ट यूज किया, हमने एंट्रेंस भी दिया, एम्फेसिस भी दिया और एग्जिट भी दिया। बस ये जरूरी नहीं है
ये तो हमने आपको देके बता दिया, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम एंट्रेंस और एग्जिट देते हैं, एम्फेसिस नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर इफेक्ट्स भी जो है हमारी प्रेजेंटेशन के कंटेंट को कहीं ना कहीं मतलब डिम कर देता है, वो पैसिव में ले जाता है, और इफेक्ट्स जो हैं वो आपके ज्यादा एक्टिव दिखने लगते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग आपके दिए हुए इफेक्ट्स याद रखें, आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोग आपके कंटेंट्स को ध्यान रखें कि आपने लिखा क्या था, वो चीजें कैसे आई थी, वो कौन से साउंड के साथ आ रही थी या किस इफेक्ट के साथ आ रही थी, वो बहुत इमटेरियल है एज फार एज अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इज कंसर्न। तो रखिए जरूर इफेक्ट, नो डाउट ये मिले इसीलिए कि चीजों को यूज करें, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आपके कंटेंट्स और उनका लुक इनहेंस हो सके, ना कि वो बहुत ही डिप्रेसिव लगने लगे या ओवर हो जाए हर चीज। तो उसको मतलब एक बैलेंस बना के आपको चलना है। फिलहाल खैर हमने ये सब दे दिया, सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी। अब यहीं से हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं अपने अपने इसको, क्योंकि सबको एक जैसा बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं। तो एक यहाँ से हमने बैकग्राउंड ले लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये सिलेक्शन हटा देंगे, पहले बैकग्राउंड में आएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आए, पिक्चर पे आए, और यहाँ से कोई एक पिक्चर मैंने उठा लिया। डेस्कटॉप पे शायद मेरे पास कुछ पिक्चर हो, तो पिक्चर नहीं है तो कोई यहाँ से ले लेते हैं क्लिप आर्ट से। ये ले लेते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये देखिए बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट हो गई है। इतना करके यहीं से क्लोज कर दिया। इसका कलर हमने यहाँ से दे दिया, होम टैब में आए, कलर तो आपको चेंज करना है, तो यहाँ से हमने और थोड़ा डार्क सा कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लिया। और इसका कलर हमें पता है कि जब चेंज होगा तो ब्लू आएगा, तो यहाँ से फिर इसको फिलहाल कोई दूसरा कलर दे देते हैं। ये कर दिया हमने, डार्क दिख रहा है। ये कर दिया हमने। बाकी आपको सब पता ही है, कॉमन चेंजेस हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि स्लाइड मास्टर में बैठे हैं तो सब चीजें कॉमन हो रही हैं, आपको कुछ बार बार करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया है। बस इसका फॉन्ट चेंज कर दें यहाँ से, ये ले लिया। थोड़ा सा इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, और इसका फॉन्ट भी बदल देते हैं, ये रख देते हैं। बस इतना करा, सारा काम करने के बाद स्लाइड मास्टर टैब पे जाएंगे और कह देंगे क्लोज मास्टर व्यू। बस ये सब हो गया है, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। और एक्शन बटन्स की वैसे तो अब जरूरत नहीं है, क्योंकि तब देखिए आपने वो लगा दिया, ट्रांजिशन और एनिमेशन लगा दिया, तो अब आपको नेक्स्ट और प्रीवियस की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अब इनको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देने। मतलब देखिए वही चीज कहने में आ रही है कि होता सब है, इसका मतलब ये नहीं कि सब यूज भी किया जाए, जिसकी जैसे जरूरत है उसी हिसाब से हम उसको यूज करते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर जरूरत है एक्शन बटन की, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंटेशन में आप टाइमिंग नहीं डाल रहे हैं, और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसी जरूरत है उसके बाद ही आप प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जहाँ एक्शन बटन नहीं लगा है तो फिर आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं कि ये इतनी देर बाद रुके या ऐसे हो। तो फिलहाल हमें अब, क्योंकि हमने देखिए ये स्लाइड मास्टर से नहीं लगाए थे, तो इसलिए मुझे लगाने भी हर स्लाइड पे अलग अलग पड़े थे, और हटाने भी हर स्लाइड पे जाकर के पड़ रहे हैं, डिलीट करना पड़ रहा है सिलेक्ट कर करके। तो ये चीज, ये मतलब हमें ध्यान रखना होगा। अब यही सब चीज जो सब पे करनी है, तो उसके लिए स्लाइड मास्टर से अच्छा ऑप्शन कुछ है ही नहीं, सीधे स्लाइड मास्टर में जाके ही हमें ये काम करना चाहिए। तो बस थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा बस, और इसके बाद ठीक है। तो अब हमारी सारी के सारी ये बटन चले गए। एक बार सब चीजें करने के बाद सेव कर देते हैं ताकि हमारा अपडेशन हो जाए प्रेजेंटेशन में। और बस अब कुछ नहीं करना है,
केवल कीबोर्ड से या तो फंक्शन की F5 प्रेस कर दीजिए या स्लाइड शो में जाके कह दीजिए फ्रॉम बिगनिंग, और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए। ना तो आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत है कि वो क्लिक करे। सपोज कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कंप्यूटर रखा है पीछे, लोगों के पीछे, क्योंकि प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन चल रही है, बट ऑब्वियसली आपको तो सामने ही जाना होगा उन लोगों के। तो कंप्यूटर पे किसी को बैठा दें कि भाई जब मैं इशारा करूं तो आप क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाना, कुछ नहीं। आपने अपना स्लाइड शो स्टार्ट किया और अब ये देखिए ट्रांजिशन था, ये एनिमेशन चल रहा है, सब कुछ, कहीं मैं कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ, ये सबका एनिमेशन एंट्रेंस हो गया था, अब ये एम्फेसिस है, अब ये सबका एम्फेसिस चल रहा है। ये देखिए कलर चेंज हो गया, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, नाउ ट्रांजिशन, एंट्रेंस, अब ये सब ऑटोमेटिक है, इसका एंट्रेंस, इसका एंट्रेंस। तो ये होता है। तो इस तरह से आप एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, जो आपकी मर्जी हो वो करना आपको है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपकी अपनी नीड है, और बस इस तरह से जो है ये आप प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगी ये चीजें आपको। वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी एक बार खुद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही है एक बार, आप जब तक खुद नहीं ट्राई करेंगे हाउ कम यू जी वुड नो कि हाँ ये चीजें एग्जैक्टली कैसे हो रही हैं। तो ये तो आपको जी देखना ही पड़ेगा। कुछ 4-5 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाइए, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसी ही कहीं से उठा करके डेटा चाहे कट पेस्ट ही कर लीजिए, पर आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए सारी चीजें, क्योंकि यही चीजों से आपको पता चल पाएगा कि कितना इफेक्टिवली आप यूज कर पा रहे हैं सारे ऑप्शंस। जी। और कल हम आपको कल वाली क्लास में वो भी बता देंगे जो साउंड का होता है, कि कैसे हम एक सॉन्ग लगा दें। जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है बस वो साउंड चल रही है, लेकिन ये मतलब अगर हम बड़े लोगों की नजर से देखें तो ये बड़ा खराब लग रहा है कि साउंड आ रही है फिर खत्म भी हो जा रहा है। पर अगर ऐसा ही चाहिए तब तो ठीक है, मगर अगर जैसे कोई सॉन्ग लगाना है, जैसे मैंने उस प्रेजेंटेशन में लगाया था, तो मैंने वो सॉन्ग अप्लाई कर दिया, वो गाना चल रहा है तो वो पूरी पिक्चर में, पूरी प्रेजेंटेशन में चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे भी कोई भी सॉन्ग लगा सकते थे। तो वो कैसे लगाएंगे मैं डाउनलोड करके रखूंगी तो आपको दिखा दूंगी कि कैसे उसे भी अप्लाई करते हैं। तो अब लगभग सारी चीजें हमारी प्रेजेंटेशन की खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ आपको बेसिकली बताना है प्रिंटिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि हमेशा हम प्रेजेंटेशन को ही नहीं प्रिंट करते हैं, उससे रिलेटेड और भी चीजें। प्लस अभी हमने आपको हैंडआउट्स और नोट्स पेज के बारे में नहीं बताया है। तो आई होप कि आज हमारा फ्राइडे है, कल और हार्डली मतलब 2 दिन और लगने वाले हैं और ये पावर पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज इस चीजों पर, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ये जो है आप अपना मतलब एक आप जो अपने क्वेश्चन है उन्हें रख लीजिए। तो बिफोर कंप्लीटिंग एनीथिंग एक हमारा लास्ट में रेमेडियल सेशन ही हो, चाहे उसमें आपकी एक्सेल की कोई क्वेरी हो या आपकी पावर पॉइंट की कोई क्वेरी हो, तो मुझे बताइए, तो मैं उसको भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगी, क्योंकि अब ज्यादा जी। चीजें नहीं रहेगी, 2 दिन के सेशन में सब खत्म हो जाएगा हमारा। वो एक्चुअली वो लॉकडाउन 4 का एक बार अनाउंसमेंट हो जाएगा ना मैम, तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे टाइम कब मिलेगा। हाँ नहीं वो मैं तो समझ सकती क्योंकि हूँ, आजकल लेकिन ऑफिस जा रहे हैं ना, 2-3 घंटे के लिए जाता हूँ। हाँ हाँ कोई तो दिक्कत नहीं है। मैं आप बस एक बार जैसे ऑप्शन हमने जो बताए हैं वो 1-2 स्लाइड पे भी बना के अगर आप ट्राई करके देख लेंगे, देखिए ये चीजें ऐसी नहीं है कि कुछ रटना नहीं है, बस एक बार अपने हाथ से करने का है, कि आप एक बार अपने हाथ से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होना है। जी तो सर। है ना। तो बस ये है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मतलब कोई ठीक है हम तो है ही, आप कभी बाद में भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आई वोंट से नो, बट एक होता है कि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहती है, तो वो उस समय पर एक मतलब पक्का हो जाए कि हाँ जी जितना आपने सीखा उतना आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं। ठीक है। वो एक्सेल में भी ना वो मेरा जो समिफ तक तो मैं बिल्कुल जैसे ही आप क्लास लेते थे तो उसके बाद प्रैक्टिस करता रहता था। हाँ हाँ बट हाँ। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा ऑफिशियल वो खुलता चला गया ना, तो थोड़ा हम्म टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया है। नहीं तो मैं अभी तो थोड़ा खैर। सा ये क्लैरिटी हो जाएगा ना कि विच टाइम विल बी सुटेबल फॉर मी टू स्पेयर फॉर दिस लर्निंग सेशन हम्म एक्चुअली। हम्म। तो उसमें डिसाइड करके मैं 1-2 क्लासेस में वो अपने प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं ना आपको, हाँ और इसीलिए तो मैं अपने बोल रही हूँ, एक्सेल क्योंकि भी फिर वो दिखाने हैं। मतलब मैं मेरा टारगेट ये है कि वेंसडे तक हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मुझे जो नया बैच मिलेगा वो फ्राइडे से मिल जाएगा, तो मैं फिर भी वेंसडे मैंने बोला है, एक दिन और एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है अपना देख लीजिए जैसा भी है, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई डाउट्स ना रहे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लैरिफाई होते चले, ये चीज है। तो नहीं देख लीजिए, ठीक है, मैं है ना। 100% बीच में देख लेता हूँ। और हाँ अगर सेंड। खुल जाता है तो फिर तो मतलब ऑफिस में मैंने आपको वो देखा ही है मैंने,
हाँ तो हाँ वहां पे भी मैं एक बार आपसे फोन करके परमिशन लेके आ जाऊंगा, हाँ तो हाँ थोड़ा सा मैं क्लैरिटी ले लूंगा उसमें। हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ओके। जी, ओके, ओके थैंक देन, यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।